हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन टॉक। इसमें हम हर हफ्ते एक टॉपिक लेते हैं जिसके बारे में आपकी क्वेरीज हमें पूरे हफ्ते मिलती हैं और फिर हम उसके बारे में जवाब लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस हफ्ते का टॉपिक है ब्लेफरोप्लास्टी। ये एक आईलिड सर्जरी है। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे डॉक्टर सुधांशु। हाय सर। Hi ma'am, how are you? आई एम गुड सर। सो सर, ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में क्वेश्चंस आए हैं। लोगों को क्लियर नहीं है कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है, कितना डाउन टाइम है और इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज दिस आईलिड सर्जरी ओनली फॉर ओल्डर पीपल और कैन यंग पीपल डू इट टू? Right. So before I answer that question, let's understand कि हम सर्जरी क्यों करा रहे हैं. Why? What is the need of getting this surgery done? So बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ एक बार आप एज पे आ जाएं तो आपकी स्किन ड्रूप करती है. Yes, that's why older people get it done. Now in case आप younger हो and you want to maintain a particular look, जैसे आप कई बार certain celebrities को देखोगे that you know XYZ person is looking as they were when they were 20 years of age. Why should you be any different? You can also do it. And the subtlest changes सबसे पहले जो एजिंग के आते हैं are in your eyes. जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं eyes are the window to your soul. If your soul is good, everything looks nice. अब eyelids को हम कैसे और improve कर सकते हैं? स्किन थोड़ी लूज हो सकती है, yes, one. सेकेंड चीज़ है कि जब हमारे फैट पैड होते हैं आईज के आसपास, दे काइंड ऑफ प्रोट्रूड आउट, जो हम नेचुरली एजिंग का प्रोसेस मानते हैं. प्लस आप देखिए, आप कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं या किसी भी स्क्रीन पे बहुत काम करते हैं, यू आर ट्रेनिंग योर आईज. सो सिंस दैट शिफ्ट हैज ऑल्सो हैपेंड, बहुत सारे यंगर एज ग्रुप में भी, इवन एज अर्ली 30s एंड लेट अर्लियर 40s, लोगों को लगता है कि हाँ द स्किन अराउंड आईज हैव बिकम लूजर और जो फैट पैड है वो थोड़े और प्रोट्रूड कर रहे हैं. The technique slightly changes in such people, but still they benefit a lot from these surgeries. So, sir, can blepharoplasty be done if eyes are feeling very heavy or they look very tired? People look tired. So, does it alter their appearance? Do they look more awake after it? Right. So, a very common reason why people would want the surgery done is कभी ना कभी किसी ने या खुद आपको शीशे में लगता है कि यू डोंट लुक एज फ्रेश एज यू अर्लियर यूज्ड टू. एवरीवन हैज स्ट्रेस इन देयर लाइव्स, किसी के पास नहीं है, बट यू नो फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग विल स्टार्ट अराउंड योर आइज. आप स्ट्रेन कर रहे हो, स्क्रीन्स देख रहे हो, इतना काम है आपके पास, घर, फैमिली, एवरी अदर थिंग. बट हाँ, अगर आप एज एंड व्हेन आपकी एजिंग प्रोग्रेस करेगी, थोड़ा सा स्किन लूज होती है अराउंड द आइज, विच कॉजेज स्लाइट चेंजेस अराउंड योर आइज. तो जब वो चेंजेस हो रहे हैं, येस, अगर आपकी आंखें ड्रूप करेंगी तो आपकी आइज़ वैसी अलर्ट नहीं दिखती. तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं हाँ वी डोंट लुक एज अलर्ट और एज हैप्पी, या किसी ने पॉइंट आउट करा दैट यू आर नॉट लुकिंग एज फ्रेश एज यू यूज्ड टू. सो आईलिड सर्जरी और ब्लेफरोप्लास्टी इज अ ग्रेट टूल टू मेक दीज eyelids crisp again. Crisper they are, better you look. So, next question is, does blepharoplasty rid us of the lower eye bags completely and permanently? Just to give an overview, upper eyelids आपकी आंखें ड्रूप कर रही है बिकॉज ऑफ एजिंग, आपका फोरहेड भी नीचे आता है. सेम थिंग हैपन्स टू योर लोअर eyelids. बट सिंस हमारा चीक इज ऑलरेडी हियर, और अगर हम इंक्लूड करते हैं चीक भी नीचे जाएगा, वी हैव एन अटैचमेंट इन दिस एरिया. जस्ट टू गिव एन आउटलुक टू पीपल कि कैसे चीज़ें चेंज होती हैं. तो ये स्किन जब नीचे आएगी, यू विल गेट काइंड ऑफ बैग्स. नाउ व्हेन यू गेट दोज बैग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अ गुड नंबर ऑफ ईयर्स, ये सारी चीज़ें सर्जरी के बाद करेक्ट हो जाती हैं. Right. There is volume loss. We do try to club it with a little bit of fat injection in this area ताकि ये junction between your eyes and cheeks becomes smooth. So overall appearance of looking better, younger and more awake, happier for that matter, becomes a norm for all of these patients. Right. अगर हम ये बात बोलें कि ये permanent है कि नहीं, permanent for what time frame? For a few years, जब तक आपकी aging accelerate नहीं हुई है या आपकी जिस वजह से स्किन यहाँ पे लूज हुई थी वो एक्सेलरेट नहीं हुआ है, Yes. योर प्रोसीजर विल लास्ट यू दैट लॉन्ग. Yeah. बट एज हमको पता है एजिंग इज समथिंग विच वी कांट स्टॉप. एवरीवन इज गोइंग टू एज, सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल सी कि थोड़ा सा और चेंजेस आने लग गए हैं इवन आफ्टर दिस सर्जरी. बट द गुड न्यूज इज यू कैन स्टिल गेट अ टचअप डन. It's much smaller and a much faster procedure with much lesser downtime. So surgery will rid us of the bags, but eventually aging will catch up. So something or the other might be required to maintain that youthful look. Right. So the next question is, can it be done in the upper and the lower eyelid together, or does that need to be done separately? So let's assume कि आपको requirement है for both sides, upper and lower. अगर एक साइड है, yes, the decision is clear, आप एक ही करवा रहे हैं. अगर हम दोनों करना चाहते हैं,
since this procedure is a minor procedure, can be done as an office procedure, basically what I mean is कि इस एरिया को हम नम करते हैं, आपकी सर्जरी होती है, आप जाग रहे होते हो, अब आराम से घर जा सकते हो. If you're comfortable with wearing glasses simply because ताकि swelling ना हो और आपको एकदम से लोग घूर के ना देखें कि आपकी आंखें क्यों सूजी हुई हैं, and you're okay with that, get it done in one go because आपका डाउन टाइम दोनों काम कंबाइन हो जाता है. इन द सेंस कि एक ही डाउन टाइम में जो आपका हीलिंग टाइम है वो जो 2-3 महीने लगते हैं फॉर द स्वेलिंग टू कम्प्लीटली गो एंड गेट द कम्प्लीट रिजल्ट, आपकी दोनों का एक साथ आ जाएगा. सो इफ़ यू वर टू आस्क अस, यस वी वुड सजेस्ट कि आप दोनों साथ में कराएं. इट इज़ मच बेटर. जिनके दोनों अपर और लोअर लिड्स में प्रॉब्लम है, एक बार कराने में सारी एंटीबायोटिक्स एंड एवरीथिंग इज कॉमन, सो डाउन टाइम जो है मिनिमाइज हो जाता है. 1+1 की जगह एक ही बार में सब हो जाएगा. राइट. So where exactly does the scar lie in a blepharoplasty and how long does it take to heal? Right, a very important question. As you all know कि scarring will never go in the human body, but good parts, thinner skin heals a little better. We have the thinner skin on our bodies and our eyes. So ये जो हमारी natural crease होती है for the upper lid, हम उसमें incision hide करते हैं. So naturally जब आप blink भी करोगे और कोई बहुत ध्यान से नहीं देख रहा, they will not find it. इवन विद मिनिमल और नो मेकअप नहीं पता चलता है कि यहाँ पे एक स्कार है. लोअर आईलिड का अब डिपेंड करता है कि अगर स्किन लूज नहीं है हम इंटरनली भी कर सकते हैं ताकि स्कार आए ही ना. अगर स्किन लूज है एंड वी आर डूइंग समथिंग एल्स, इट हाइड्स वेरी क्लोज टू योर हेयर लाइन, तो उसमें वो मर्ज कर जाता है. सो इट्स प्रैक्टिकली इनविजिबल. सो आप कह सकते हो इट्स ऑलमोस्ट इनविजिबल, नहीं पता चलता बिकॉज इट्स हीलिंग वेरी वेल एंड नेचुरल एरियाज में हाइड हो रहा है तो ऑलमोस्ट नॉट देयर के बराबर है. गुड. So our next question is, how long does it take to heal after the surgery or to look normal after eyelid surgery? Right. So as I said, soft skin, thin skin, obviously यहाँ पे swelling आती है. हम सबको पता है कि कभी भी चोट लगती है our eyes swell up a lot. It is not uncommon for eyes to swell up that much. और bruising भी होती है, जैसे black eye हो जाती है. Not to that extent, but it can happen in some sensitive patients. तो डरने की बात नहीं है. It is a short thing. Barely 7 to 10 days लगते हैं for the swelling to maximally go down. Not completely. Majority कम हो जाती है. And जो bruising है वो भी 7 to 10 days में almost ख़त्म हो जाती है. By 7th day हम आपके stitches patients के निकालते हैं ताकि आपके जो scar आते हैं और भी fine आए, दिखे ना. But complete resolution of the swelling takes anywhere around from 2 to 3 months. Because हमारी बॉडी में उतना टाइम लगता है टू सॉफ्टन थिंग्स अप. उस टाइम में वी डू सजेस्ट हल्का हल्का मसाज इफ रिक्वायर्ड अगर स्वेलिंग ज़्यादा लग रही है. अदरवाइज आप उसको छोड़ भी दोगे बिकॉज हमारी आईज मूव करती हैं दैट मच. इट्स इनफ टू पुश आउट द एक्स्ट्रा स्वेलिंग. सो विद इन 2-3 months you will be as good as you were before the surgery. But if you have an event to go to, within 7 to 10 days you can. Okay. So the next question is, how does this eyelid surgery help in case of blocked vision? Right. So block simple ऐसे नहीं कि आपको physically नहीं right, it's just that your eyelids. Right. बहुत लोगों को लगता है क्या देखा है हमने बहुत सारे लोगों को जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो जाते हैं वो ऐसे स्ट्रेन करते हैं बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए स्पेशली सिंपली बिकॉज एजिंग की वजह से स्किन इतनी लूज हो गई दैट इट काइंड ऑफ कवर्स जहाँ से हमारा लाइट अंदर जाते हैं आँख के अंदर और हम देख पाएँ. This becomes a very good functional reason to get a surgery done simply because कि eyelid इतनी लटक चुकी है कि आपको इतना खींचना पड़ता है अपने forehead को कि आपको दिखे. So कई बार स्पेशली पासपोर्ट फोटोज में या वीज़ा में या आपने कई बार आधार में भी देखा होगा हमारे ओल्डर पेरेंट्स वो बेचारे इतने खींच रहे होते हैं. So to make their lives easier, ब्लेफरोप्लास्टी बहुत चीज़ें अच्छा कर देती है कि एक्स्ट्रा स्किन हट जाती है. सो जैसे वो नॉर्मल पहले थे वो हो जाता है एंड बिकम वेरी इजी फॉर एल्डरली पीपल जिनके पास इतनी लूज स्किन हो जाती है टू बी एबल टू सी एवरीथिंग बेटर बिकॉज यू नो हु वांट्स देम टू फॉल एंड गेट हर्ट? नो वन. Okay, so the last question of the segment is, what about Asian blepharoplasty? Does it change the ethnicity also of the person? बहुत सारी ethnicity are divided on how people look. Now if an Asian जब हम बोलते हैं traditionally उनकी eyelid की crease नहीं दिखती है बहुत fine होती है simply because जिस environment में उनका development हुआ था is either too cold or too sunny or too windy. Their eyes needs that kind of protection. Now people in the West they don't have that kind of harsher weathers. Hence the creases have developed ताकि आँखें खुलें और आपको दिखे अच्छा. So अगर आपको लगता है कि your
ethnic identity is dependent कि आप कितने एशियन लगते हैं, then yes, you might not be satisfied. But अगर आप चाहते हैं you look more contemporary while holding on to your roots कि आप एशियन लगते हो बट आपका लुक कंटेम्प्रेरी है, आप ऐसे लगोगे कि आप हर जगह से हो. So yes, अब एशियन ब्लेफरोप्लास्टी kind of makes your eyes a good balance between your natural heritage and what is actually considered like a western eye for Right. modeling for that matter. बहुत लोग इसलिए कराते हैं, बट कई बार खुद को लगता है कि नहीं मेरी आंखें इतनी हैवी लग रही हैं, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, कि मुझे अच्छे से नहीं दिखता, तो एन एशियन वन इज बेटर ताकि वो क्रीज डेवलप हो जाए. तो जब वो क्रीज डेवलप हो जाती है इट बिकम्स अ वेरी नेचुरल component of your face. Right. तो minor changes definitely होंगे, but आपका पूरा face change होएगा नहीं. You will still look like a fresher version of yourself. So it's basically a balance between getting a crease and Maintaining your ethnicity. right. So this was a segment on blepharoplasty और eyelid surgery, जो आपको पता चला कि upper और lower eyelids दोनों में होती है, क्या डाउन टाइम रहता है, कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस है जो क्लियर करने की हमने कोशिश करी है, डाउट्स क्लियर करे हैं. हो सकता है इसके अलावा भी आपके डाउट्स हों, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस.